महात्मा थे, उनके स्थान पर हम दर्शन करके आए हैं। राम स्नेही परंपरा के संत थे। ये मेड़ता है ना, मीरा जी का प्राकट्य, वहां जब कथा थी तो हम लोग दर्शन करने गए थे। वो संत राम राम करने लगे। खेजड़ी जानते? खेजड़ी राजस्थान में खेजड़ी कहते हैं और यहाँ ब्रज में छोकरा कहते हैं, शमी। तो खेजड़ी की डाली पर बैठ जाते वो महात्मा, और नीचे बहुत गहरा गड्ढा था, उसमें बरसात में पानी भर जाता था, तालाब जैसा, और उस डाली पर पैर नीचे लटका लेते, वहीं बैठकर राम 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 राम, माने उल्टी सीधी श्वास में जब श्वास लेते तो भी राम 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 राम, इस तरह से ओ धुन लगा देते राम नाम की। केवल एक बार शौच स्नान और भिक्षा के लिए नीचे उतरते, बाकी पेड़ पे चढ़े रहते। तो वहां बैठकर सोने का कोई जुगाड़ी नहीं था। नेक नींद आए, झपका आए तो सीधे नीचे गिरोगे। तो जहां मरने का भय है, गिरने का भय है, वहां नींद कैसे आएगी? तो नींद ना आवे इसीलिए वो ऐसे बैठ के भजन करते थे महात्मा। नींद ने खूब परेशान किया उनको, लेकिन वो सोए नहीं। 6 महीना हो गया बिना सोए। कितने महीना? 6 महीना एक क्षण के लिए सोए नहीं वो। जैसी थोड़ी झपकी आने को हो, उस आलस में राम 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 और जोर से राम राम करने लग जाए। निद्रा देवी ने लाख प्रयास किए, लेकिन निद्रा देवी बेचारी हार गई, सफल नहीं हुई। 6 महीने बाद उनके शरीर से निद्रा देवी निकली चिल्लाते हुए। ओ केस उनके फैले हुए थे, श्याम वर्ण की थी। बोली, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी तेरे पास, कभी नहीं आऊंगी। माताजी कहां घुसी थी आप? कहां निकल गई? कौन है आप? बोले, मैं निद्रा देवी हूं। 6 महीना से देखती थी कि ये मैं सबको सुलाती हूं। अरे ब्रह्मा जी शंकर जी को सुला देती हूं, शेष सैया पर नारायण को सुला देती हूं, सबको सुला, तुम्हें नहीं सुला पाई। मैं हार गई, तू जीत गया। अब मैं जा रही हूं, कभी नहीं आऊंगी तेरे पास। जीवन में कभी निद्रा उन संत के पास नहीं आई। निद्रा चली गई तो बिना नींद के पूरे जीवन बिना सोए रह गए। चिकित्सक लोग तो विश्वास नहीं करेंगे कि पागल को नींद नहीं आती है। तो पागल बिल्कुल नहीं थे, और कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं। राम राम के पीछे हमको ये चाहिए, वो कुछ नहीं। आकाश वृत्ति से जो एक बार भिक्षा मिल जाती वो कर लेते, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, राम 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 राम। तो एक बार ठाकुर जी ने परीक्षा ली। ठाकुर जी एक किसान के वेश में आए उन संत के पास। बोले, बाबा जी पहले चूरमा खा लो, चूरमा खूब घी में तर चूरमा। उधर दाल बाटी चूरमा खूब बनता ना राजस्थान में। चूरमा लेके आए थे ठाकुर जी, कांसे के पात्र में खूब घी से चकाचक तर चूरमा, मेवा पड़ा हुआ। बोले, बाबा जी चूरमा खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो आपका भजन में मन लगा था तो आप सुन ही नहीं रहे थे उनके। अरे भले राम 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 करने में लगे हो, चूरमा खा लो, नहीं ठंडा हो जाएगा। तब उनको ध्यान गया कि कोई खाने के लिए कह रहा है। तब उन्होंने कहा कि हम तो राम राम करने के लिए साधु बने हैं, चूरमा खाने के लिए नहीं। इसलिए जब भजन नियम पूर्ण होगा तब एक समय जो हमारी भिक्षा का समय होता, उसी समय में भिक्षा करेंगे। इसमें क्या मिला, ठंडा है कि गर्म है, खट्टा है कि मीठा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अभी हमारे भोजन का समय नहीं है, तुम विघ्न मत डालो। राम 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 राम।
ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए, हृदय से लगा लिया। बोले आज से तुम्हें भूख प्यास भी नहीं लगेगी, तुम केवल मेरे नाम से ही तृप्त रहोगे। उन संत के भजन स्थली में हम होके आए राजस्थान में, सिद्ध संत, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 300 साल पुरानी, 200-300 साल पुरानी बात होगी। आहा,